दोस्तों आज दिल्ली और गुजरात टीम के बीच आईपीएल सीजन का 14वां मुकाबला खेला गया, जहां दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके पहले दिल्ली अपना बैक टू बैक पिछला दोनों मुकाबला जीत चुकी है और अभी गुजरात को पहली जीत का इंतजार है। बैटिंग करने आते हैं गुजरात की ओर से सुमन गिल और साई सुदर्शन, और दोनों के बीच 19 रनों की पार्टनरशिप होती है और इसी बीच साई सुदर्शन आउट हो जाते हैं मुकेश कुमार की गेंद पे, और वो बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं। लेकिन फिर आते हैं जोस बटलर, जो अपने पिछले 15 पारियों से जूझ रहे हैं, वर्ल्ड कप से लेकर आईपीएल तक अभी तक। लेकिन इस बार कुछ अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह दिल्ली के सारे गेंदबाजों को एक एक करके पिटाई करना शुरू कर दिए। पहले अक्षर पटेल, उसके बाद मुकेश कुमार, फिर अशोक शर्मा। तीनों गेंदबाजों को ऐसी पिटाई की है कि उनका रन रेट ज़्यादा बढ़ गया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले खत्म होने तक 63 रन बना लिए थे बिना विकेट खोए, और एक विकेट के नुकसान पर। जैसे ही जोस बटलर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव, अपनी पहली गेंद पर उन्हें आउट कर देते हैं, और यहीं जोस बटलर की अतिशी पारी और तूफानी पारी यहीं समाप्त हो जाती है, जो कि 52 रनों के स्कोर पर। इसके बाद आते हैं सुमन गिल का साथ निभाने आते हैं वाशिंगटन सुंदर, जो कि चौथे नंबर बल्लेबाजी करने आए, और ये अच्छे लय में नजर आ रहे थे, क्योंकि आते ही बैक टू बैक चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। उधर सुमन गिल सेट होने के बाद अपना विंटेज अवतार ले चुके थे। दोनों बल्लेबाज जोस बटलर और वाशिंगटन सुंदर के बीच 104 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप होती है चौथे विकेट के लिए, और इसी बीच सुमन गिल अपना अर्धशतक भी बना चुके हैं मात्र 33 गेंदों में। इसके बाद सुमन गिल और तेज बैटिंग करने लगे। उधर वाशिंगटन सुंदर बैटिंग कर ही रहे थे अच्छे लय में। देखते देखते वाशिंगटन सुंदर भी अपना अर्धशतक बना लिए मात्र 30 गेंदों में। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर आउट हो जाते हैं 55 रनों के स्कोर पे। वो अच्छी पारी खेलते हैं, 32 गेंदों में 55 रन बनाते हैं, और अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के भी मारते हैं। लेकिन सुमन गिल अभी भी डटे रहे हैं, लास्ट की 14 रन बनाते हैं, नॉट आउट रहते हैं। 19वें ओवर में सुमन गिल 16 गेंद पर आउट हो जाते हैं लुंगी अंग्रेजी की गेंद पे, और वो अपनी पारी में 45 गेंदों का सामना करते हैं और 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट होते हैं। इसके बीच उन्होंने 4 चौके भी मारते हैं और 5 धमाकेदार छक्के भी शामिल रहे उनके बैट से। अब यहाँ गुजरात ने दिल्ली के सामने 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिए है। जब दिल्ली की बैटिंग आती है तो उसी अंदाज में बैटिंग होती है जैसे गुजरात के बैट्समैन ने बैटिंग की है। हालांकि गुजरात के बैट्समैन आउट हो जाते हैं साई सुदर्शन, लेकिन दिल्ली के बैट्समैन आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। उनसे तेज पथुम निशंका तो आते ही पहले ओवर में 3 बैक टू बैक चौके मारते हैं। उधर के राहुल डटे रहे। दोनों बल्लेबाज ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 65 रन बना लिए थे, और इन दोनों बल्लेबाज ने पहले विकेट के लिए 76 रन की बेहतरीन पारी जोड़ते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। हालांकि इसके बाद पथुम निशंका आउट हो जाते हैं 9वें ओवर में 24 गेंदों में 41 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा गेंद पर आउट हो जाते हैं। लेकिन के राहुल डटे रहे। फिर आते हैं नीतीश राणा, वो भी जल्द आउट होते हैं सिर्फ 5 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर। इन फार्म बल्लेबाज समीर रिजवी को राशिद खान पहले बॉल पर ही बोल्ड कर दिए, जो पिछले दोनों पारियों के विनर बल्लेबाज थे समीर रिजवी। लेकिन फिर आते हैं डेविड मिलर, हालांकि ये भी रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं सिर्फ 12 रन बनाकर। दोस्तों इसके बाद आते हैं के राहुल का साथ निभाने आते हैं कप्तान अक्षर पटेल। वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 2 रन बनाते हैं और रशीद खान की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। टिस्टन स्टब्स वो भी रन आउट हो जाते हैं 7 रन बनाकर, और यहाँ से दिल्ली की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। दिल्ली की मुश्किलें सबसे ज़्यादा तब बढ़ी जब के राहुल 92 रनों के स्कोर पर आउट हो जाते हैं मोहम्मद सिराज की गेंद पर। दोस्तों के राहुल के आउट होने के बाद मैच पूरी तरह से गुजरात की गिरफ्त में चला गया था, क्योंकि रन रेट इतना बढ़ गया था कि बनाना थोड़ा मुश्किल था। को जीतने के लिए 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे। तरफ से डेविड मिलर और दूसरे तरफ से विपरज निगम डालने आते हैं मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर मारते हैं डेविड मिलर पहली गेंद 6। और दोस्तों और उम्मीद बढ़ जाती है दिल्ली की, लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर फिर चौका मारते हैं, फिर उसके बाद छक्का। 3 गेंदों पे 16 रन बना लेते हैं, और उनकी पहली गेंद वाइड भी थी, यानी 3 गेंदों में 17 रन। चौथे बॉल पर 1 रन लेते हैं और 5वां बॉल पर विपरज निगम चौका मार देते हैं। दोस्तों आखिरी बॉल पर 1 रन। ओवरऑल मोहम्मद सिराज की 19वें ओवर में आते हैं 23 रन। दिल्ली को जीतने के लिए सिर्फ चाहिए थे 1 ओवर में 13 रन। ओवर डालने आते हैं दोस्तों 20वां ओवर डालने आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, और स्ट्राइक पर आते हैं विपरज निगम। विपरज निगम ने पहली गेंद पर ही चौका मारते हैं विकेट कीपर के पीछे से, और उनकी अगली गेंद पर आउट हो जाते हैं विपरज निगम। फिर आते हैं कुलदीप यादव, आते ही 1 रन देकर स्ट्राइक रोटेट हो जाते हैं
फिर स्ट्राइक पर आ जाते हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर ने चौथी गेंद पर मारते हैं स्ट्रेट शॉट यानी 606 मीटर का सिक्स, जो कि आज के मैच में सबसे बड़ा सिक्स है। उसके बाद अगली गेंद पर सिंगल रहता है लेकिन डेविड मिलर नहीं लेते हैं। अब चाहिए होते अगली बॉल, लास्ट बॉल पर 2 रन, और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्लोअर बाउंसर फेंक कर एक गेंद बीट कर दिए। हालांकि रन आउट हो जाते हैं कुलदीप यादव। विकेट कीपर जोस बटलर की गेंद से रन आउट मुकाबला गुजरात टाइटंस जीत जाती है और दिल्ली के हाथ से यह मुकाबला चला जाता है। यह मुकाबला जीतता हुआ हार जाती है दिल्ली की टीम।